तो हेलो फ्रेंड्स, मैथ के इस सीरीज सेंटर में आपका स्वागत है। तो यहाँ से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 10th वालों के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है। इसमें 8.1 चैप्टर उठाएंगे, उसमें से स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल आपको बताएंगे जो कि क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर को। तो देखिएगा, आज हम इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन 8.1 के पहला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। आपको सॉलिड दिमाग में छप जाएगा कि इस तरीका से बनेगा ये क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है समकोण है। तो इसमें एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिकोणमिति में आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज का यूज होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद त्रिभुज हम बनाएंगे। तो यहाँ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्न का मान ज्ञात करें। यानी मतलब कहने का ये हुआ कि पहला सवाल और दूसरा सवाल, इसमें दो सवाल, पहला क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऐड किया गया है, इसका आंसर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले आपको इसमें समकोण त्रिभुज बना लेना है। हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बन गया है, देख लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। इस तरीका से कुछ आपको बना लेना है, यानी इसका नाम दे देते हैं। क्या कहा गया है? त्रिभुज ABC में ये त्रिभुज है, इसका ABC नाम दिया गया है। तो ABC कहाँ पर होगा वो भी जान लीजिए कि कहाँ पर होगा। यहाँ पर बोला गया है ABC में जिसका B समकोण है, यानी B जो है यहाँ पर रखेंगे, B जो है यहाँ पर रखेंगे। B समकोण है, यानी ये जो है 90 डिग्री है, B समकोण है। और ये जो है थीटा है, ये भी थीटा है। तो थीटा का अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि सवाल कुछ इस तरीका से है कि थीटा को अलग अलग रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे B ये हो गया, इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं C। तो सिंपल कुछ इस तरीका से आपको कर लेना है। अब यहाँ पर जब नाम हम दे दिए हैं त्रिभुज ABC, जिसका मान यहाँ पर दिया गया है, AB का मान दिया गया है, यहाँ पर AB का मान दिया गया है। AB का मान कितना है? तो A और B, इसका मान दिया गया है 24। तो इस जगह पर 24 लिख देंगे। A और B के बीच का दूरी है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC का मान दिया गया यहाँ पर, BC का मान B और C ये हो गया। तो BC 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जो भुजा हुआ 7 सेंटीमीटर का भुजा है B और C के बीच। अब खाली कौन सा है भुजा? तो A और C, यानी इस भुजा में इस भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले जो एक बात समझ लीजिए, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। कर्ण जो होता है हमेशा फिक्स होता है, तो ये फिक्स रहेगा, ये आपस में अदल बदल होता है। तो कैसे करेंगे यूज? तो चलिए इसी को हम देखेंगे। सबसे पहले इसका मान हम निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे कर्ण। अब यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। आप नहीं जाने हैं बेसिक से तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि समकोण त्रिभुज का बेसिक रूल क्या क्या होता है, ऑप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जो होगा कर्ण पाइथागोरस प्रमेय के यूज करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर लिख दिए पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या वो जान लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है, एक मैथमेटिशियन है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है ये जो कर्ण है इसका स्क्वायर इन दोनों के योगफल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर इन दोनों के योगफल के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो क्या करेंगे? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों के योगफल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब जो है जिसका जिसका मान है उसके जगह पर हम बैठा देंगे। तो AB का मान कितना है? तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, BC का 7 है तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर 24 का स्क्वायर आपको याद कर लेना है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, देख लीजिए करके, 24 गुना 24। फिर 7 का स्क्वायर, तो सिंपल है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 9 और 6
15, 7 4 11 1 12, यहाँ हो जाएगा 6। अब AC का स्क्वायर 625 है, AC का स्क्वायर 625 है, यानी AC का स्क्वायर 625 है, तो AC निकालेंगे तो AC बराबर क्या होगा, स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो रूट दे देगा, 625 रूट में आ जाएगा। तो इसका मान जब वर्गमूल करेंगे 625 का तो इसका आ जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमको क्या निकल गया, ए और सी के बीच की दूरी, तो हमें ये भी पता चल गया, ये है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन यहाँ पर त्रिभुज में हमें तीनों का मान, तीनों भुजा का मान पता हो गया है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन पहला को देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साइन ए कोमा कॉस ए, तो इसमें यहाँ पर एक बात का याद रखिएगा, यहाँ पर जो ये ए है, ये जो है कोण, अलग कोण का बात कर रहा है, यानी कहने का मतलब ए है यहाँ पर भी ए है, तो कोण ये वाला कोण का बात कर रहा है, ये वाला, इसका थीटा यहाँ है। जब यहाँ थीटा होता है, इस कोण के हिसाब से अगर थीटा यहाँ मानेंगे हम, तो इसके सामने सामने बोला भुजा जो होता है सामने, इस थीटा के सामने सामने वाला भुजा जो होता है वो होता है लंब। तो आपको याद रखना है, अगर बेसिक से आपको अलग वीडियो चाहिए तो जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला गया है कि कौन सा भुजा कहाँ होता है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थीटा, यहाँ भी समझा देते हैं आपको, थीटा ये हुआ तो इसके सामने सामने बोला भुजा, ये जो हुआ लंब हो गया, ये आधार हो गया अभी। तो सिंपल आपको लंब आधार कर्ण का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तब ये क्वेश्चन आपको बन पाएगा। तो सिंपल ये जो है साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का लंब बटा कर्ण होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें कौन हो गया, अब इसके हिसाब से एक कोण एक हिसाब से लंब ये हो गया, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा 7 बटा लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण तो हमेशा क्या होता है फिक्स, यहाँ पर लिख देते हैं आपको फिक्स, ये फिक्स रहता है। तो लंब बटा कर्ण, लंब ये हो गया कोण एक हिसाब से, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो कर्ण कितना है तो 25, तो इसका साइन ए का कितना हो जाएगा 7 बटा 25 कामा। अब देखेंगे कॉस ए, अब कॉस ए का अलग फार्मूला होता है, कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसके हिसाब से ये हो गया आधार, कोण ए के हिसाब से यहाँ पर ए, ये जो होता है बहुत मायने अभी रखता है। इस क्वेश्चन में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पर देखिए थीटा के हिसाब से ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो कॉस का होता है फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया वही फिक्स है कर्ण, तो 25। एक आंसर हमारा पहला क्वेश्चन का ये हो गया। अब क्वेश्चन दूसरा को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण को ध्यान रखिएगा, साइन सी का बात कर रहा है, सी का। अब जो है यहाँ से नहीं देखेंगे हम इसका, अब इस कोण को नहीं देखेंगे, सी कहाँ पर है तो सी यहाँ पर है, तो इस कोण से देखेंगे, यहाँ पर अब थीटा मानेंगे, यहाँ पर थीटा मान लेंगे, तो इसके हिसाब से ये वाला कोण जो होता है ये वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो साइन का फॉर्मूला तो आपको याद होगा लंब बटा कर्ण, तो लंब आपको यहाँ पर कौन हो गया लंब, यहाँ पर अब जो है इसके सामने सामने बोला ये भुजा लंब हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 24, लंब 24 है और कर्ण तो 25 है, तो इसका आंसर 24 बटा 25 कामा। उसके बाद कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, इसके हिसाब से कौन सा आधार हो गया तो ये आधार हो गया, तो आधार कितना है 7, आप कर्ण कितना हो गया तो 25, तो 7 बटा 25। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, आसानी से समझ चुके होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे भी त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।